एमएसपी गारंटी कानून समेत अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से किसान आज फिर करेंगे दिल्ली कूच। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए होगा रवाना। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। बॉर्डर पर लगाई गई नुकीली कीलें, वेल्डिंग कर किया गया रोड ब्लॉक। किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए शनिवार का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर दिल्ली कूच का फैसला किया। सरवर सिंह पंढेर ने सरकार से सवाल किया, किसान पैदल और निहत्थे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, फिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा, यह सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। कहा, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, ममता और सक्रिय होती हैं तो कांग्रेस स्वागत करे। ममता बनर्जी के बयान का शरद पवार ने भी समर्थन किया। बोले, उनमें इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने की बीच बचाव की कोशिश। कहा, इस बारे में ममता से बात करने के लिए जल्द कोलकाता जाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तंज। कहा, इंडिया अलायंस दो हिस्सों में बंट गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन न कभी एक था न कभी एक होगा। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी एमवीए से बाहर हो गई है। अबू आजमी ने कहा, एमवीए में हमारा अपमान हुआ, फिर भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम गठबंधन से बाहर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज भी जारी रहेगा विधायकों का शपथ ग्रहण। महायुति की तरफ से राहुल नार्वेकर विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन कर सकते हैं दाखिल। 9 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। महाविकास अघाड़ी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। आदित्य ठाकरे ने कहा, शपथ ग्रहण में उत्साह नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी विधायकों ने शपथ इसलिए नहीं ली क्योंकि ये सरकार जनादेश से नहीं ईवीएम से बनी है। विपक्ष के वॉकआउट पर सुधीर मुनगंटीवार भड़क गए। कहा, ईवीएम से शिकायत है तो पहले सभी विपक्षी विधायक इस्तीफा दें और फिर बात करें। पार्टी के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। दिल्ली में आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नारा जनता की आवाज है। दिल्ली के लोग आप सरकार से परेशान हो गए हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे को मुद्दा बनाया। कहा, इन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, हमने जो काम किया उसको बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम सुवर्ण महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय बैप्स ने कार्यकर्ताओं की मदद से पोलैंड में भारतीयों को काफी सहायता दी थी। पीएम मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। कहा, समाज के हर वर्ग को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस समारोह। जोधपुर बीएसएफ कैंप के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिल्म निर्माता और निदेशक सुभाष घई मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, हालत पहले से हालांकि बेहतर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का खत्म हो रहा है कार्यकाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तैयार करने में जुटी। उन्होंने एमएसएमई के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को सही बताना। मुरादाबाद की एक महिला को पड़ा भारी, पति ने दिया 3 तलाक। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन आश्रय स्थल और सर्किट हाउस में खोया पाया केंद्र का शुभारंभ किया। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अभ्यर्थियों की बातों से यही लगता है कि इनको भ्रम में डालकर लोगों ने इस आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिलने से हड़कंप। एक जख्मी, अपने सहकर्मी पर फायरिंग कर सुसाइड का शक। जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग स्टेशन और आलमबाग में बम की सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। सभी जगहों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ जांच की। जांच के बाद झूठी निकली सूचना। एक कॉलर ने 112 नंबर पर फोन कर दी थी खबर। जयपुर में शहीदों के सम्मान में ऑनर रन का आयोजन। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बांग्लादेश के ढाका में एक इस्कॉन टेम्पल को शरारती तत्वों ने जलाया। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट ने जानकारी दी। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन होगा। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा, रजा अकादमी और जमीयत उलेमाए अलहे सुन्नत की संयुक्त आपात बैठक। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं रोका गया तो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच होगी सीधी टक्कर। सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा मैच।